कृष्ण एकादशी। यह व्रत चैत्राद सभी महीने के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में किया जाता है। फल तो दोनों का ही समान है। शुक्ल और कृष्ण में कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी उपोष्या है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल कास्ती और वानप्रस्थ सन्यासी तथा विधवा दोनों का व्रत करें तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णव का भेद भी आवश्यक नहीं, क्योंकि जो जीव मात्र को समान समझे, नीचाचार में रत रहे और अपने प्रत्येक कार्य को विष्णु और शिव के अर्पण करता रहे, वही शैव और वैष्णव होता है। अतः दोनों के श्रेष्ठ बर्ताव एक होने से शैव और वैष्णवों को अपने आप ही अभेद हो जाता है। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रभाव के कारण ही शास्त्रों में एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इसके सुधा और विधा ये दो भेद हैं। दशमी आदि से विद्ध हो वह विदा और अविद्ध हो वह सुधा होती है। इस व्रत को शैव वैष्णव और सौर सब करते हैं। वेद के विषय में बहुतों के विभिन्न मत हैं। उनको शैव वैष्णव और सौर पृथक पृथक ग्रहण करते हैं। सिद्धांत रूप में से उद्यापनी ली जाती है, परंतु उसकी उपलब्धि सदैव नहीं होती। इस कारण कोई पहले दिन की घड़ी 45 घड़ी दशमी को त्यागते हैं। कोई 55 घड़ी का भेद निषिद्ध मानते हैं। तो कोई दशमी और द्वादशी के योग की एकादशी को त्याग कर द्वादशी का व्रत करते हैं। कोई एकादशी को भी उपोष्य बतलाते हैं। मत्स्य पुराण के मतानुसार क्षय एकादशी निषिद्ध होती है। जिस दिन दशमी अनुसार अनुमान 15 एकादशी 57 22 और द्वादशी 13-23 हो, उस दिन एकादशी का क्षय हो जाता है। किसी के मत में दशमी 45 से जितनी ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा बुरा भेद होता है। यथा 45 का कपाल, 52 का छाया, 53 का ग्राख्य, 54 का संपूर्ण, 55 का प्रसिद्ध, 56 का महाभेद, 57 का प्रल्याख्या, 58 का महाप्रल्याख्या, 49 का घोर राख्या और 60 का राक्षख्या भेद होता है। ये सब सांप्रदायिक भेद हैं और वैष्णवों में 45 तथा 55 का भेद त्याज्य होता है। एकादशी के उन्मिलिनी मंजुली त्रिशा पक्षवर्धनी जया विजया जयंती और पापनाशनी, ये 8 भेद और इन में त्रिश्रिपसा तीनों
को स्पर्श करने वाली एकादशी यथा सूर्योदय में एकादशी, तत्पश्चात द्वादशी और दूसरे सूर्योदय में त्रयोदशी हो, वह महाफल देने वाली मानी गई है। एकादशी के नित्य और काम्य दो भेद हैं। निष्काम की जाए वह नित्य और धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष आदि की निवृत्ति के निमित्त की जाए वह काम्य होती है। नित्य में मलमास या शुक्र सप्त आदि की मनाही नहीं, किंतु काम्य में शुभ समय होने के की आवश्यकता है। व्रत विधि सकाम और निष्काम दोनों की एक है। यदि असमर्थ अथवा आपत्ति आदि अमिट कारणों से नित्य व्रत ना किया जा सके तो एक वक्त नक्त व्रत याजित अथवा दूसरे के द्वारा व्रत हो जाए तो कोई दोष नहीं। यद्यपि दिनक्षय, सूर्य संक्रांति और चंद्रादि द्वितीया के ग्रहण में व्रत करना वर्जित है, किंतु एकादशी के नित्य व्रत के लिए ऐसे अवसर में भी फल मूलादि से परिहार कर लेने की आज्ञा है। यदि एकादशी के नित्य व्रत के दिन माता पिता आदि का नैमित्तिक श्राद्ध आ जाए तो श्राद्ध और उपवास दोनों करें, किंतु श्राद्धीय भोजन को जिसे पुत्र को भी करना चाहिए दाहिने हाथ में लेकर सूंघ लें और गौ को खिलाकर स्वयं उपवास रखें। व्रत के दूसरे दिन पारण किया जाता है। उस दिन यदि द्वादशी बहुत कम हो और नित्य कर्म के पूर्ण करने में देर लगे तो प्रातः काल और मध्याह्न काल के दोनों काम उस काल में कर लें। यदि संकटवश पारण न हो सके तो केवल जल पीकर पारण करें। इनके अतिरिक्त अन्य विधान आगे वैशाख आदि के व्रतों में यथास्थान दिए जा गए हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह प्रथमारंभ का व्रत मल मासादि में न करे। गुरु शुक्र के उदय के चैत्र, वैशाख, माघ या मार्गशीर्ष की एकादशी से आरंभ करके श्रद्धा भक्ति और सदाचार सहित सदैव करता रहे। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांस्य पात्र, मसूर, चने, मिथ्यावासन, शाक, शहद, तेल, मैथुन, दूध और धूम्रपान इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और घोघृत आदि का एक बार भोजन करें। दशमी को रात के में एकादशी के व्रत का स्मरण रखें और एकादशी को प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मम काया वाचक मान सिक संसार गिक पातकोप पातक दुर क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणों नकत फल प्राप्त श्री परमेश्वर प्रीति कामना विजय एकादशी व्रत में हम करिष्य। यह एक संकल्प करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा भक्ति और
विधि सहित भगवान का पूजन करें। उत्तम प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पण करके नीराजन करें। तत्पश्चात जप हवन स्तोत्र पाठ और नोहर गायन वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा और दंडवत करें। इस प्रकार भगवान की सेवा और स्मरण में दिन व्यतीत करके रात्रि में कथा वार्ता स्तोत्र पाठ अथवा भजन आदि के साथ जागरण करें। फिर द्वादशी को पुनः पूजन करने के पश्चात पारण करें। यद्यपि एकादशी का उपवास 80 वर्ष की आयु होने तक करते रहना आवश्यक है, किंतु असामर्थ्य दिवस सदैव ना बन सके तो उद्यापन करके समाप्त करें। उद्यापन में सर्व तोभर मंडल पर स्वर्ण आदि का कलश स्थापन करके उस पर भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें। घी तिल खीर और मेवा आदि से हवन करें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः स्नान आदि के पीछे गोदान अन्नदान सेयादान भूसी आदि देकर ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। ब्राह्मण भोजन के लिए 26 द्विज दंपतियों को सात्विक पदार्थों का भोजन कराएं। सुपूजित और वस्त्र आदि से भूषित 26 कलश प्रत्येक को एक एक दें। चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी है। यह पापों से मुक्त करती है और वस्त्र आदि से भूषित चवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के सर्ग से अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था, किंतु पिता ने उससे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करवाया। तब उसने के प्रभाव से मेधावी के सब पाप नष्ट हो गए और वह यथापूर्व अपने धर्म कर्म सदनुष्ठान और तपस्याचार्य में संलग्न हो गया। सभी प्रकार के व्रतों की 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।